वेलकम टू माय चैनल अर्चना मिश्रा स्पेशल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी टाइम कितना हो रहा है देख के बताती हूँ। 12:40 हो रहा है। और ये देखिए, ये गली है ना मेरे घर की, ये मतलब दूसरे मोहल्ले में जाती है। और सोच रही थी सुबह से वीडियो स्टार्ट करूँ पर लगा कि नहीं, नहा धो के रेडी हो जाऊँ। मतलब नहा तो चुकी हूँ मैं, 10 बजे नहाई थी मैं। हाँ, 10 बज गए थे नहाते नहाते। पर कहीं बैठ जाती हूँ कि कोई आ जाता है, ऐसे ऐसे में ही समय बीत जाता है, नहीं कर पाती हूँ स्टार्ट वीडियो। पर लगा कि नहीं, जितने दिन के लिए आई हूँ उतने दिन की वीडियो तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए वैसे भी मैं नहीं आई। और ये देखिए, सारिका आ गई स्कूल से। कहाँ आएगी लू? कै बजे के स्कूल है तुम्हारा? अच्छा, ये चाचा की मेरी बेटी है, दूसरे नंबर वाली, वही स्कूल से आ रही थी। और दादी की तबीयत मेरी वैसी ही है जैसी थी। मैं क्या बताऊँ कैसी थी, जैसे मतलब ना खाना ना पीना ना बोलना ना आँख खोलना, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस ऐसा है कि सिर्फ सांसें ही चल रही हैं। और देखते हैं ऐसे कब तक चलता है। सब लोग सारा दिन बस उसी के पास ही बैठे रहते हैं। क्या कर रहे हो बेटी तुम? अपना स्लीपर पहन लो। आ जाओ, इस पे बैठ जाओ, आ जाओ। साइकिल पे बैठता रहता है बस। पढ़ने तो इसको तो बस साइकिल पे ही बैठना है, गाड़ी पे बैठना है, ऑटो पे बैठना है, यही सब करना है। ए सार क्या तकिया ले आओ, तो नहीं हूँ लेटो ले आओ तकिया। वहाँ का है तकिया? दूसरा ले आओ जा। चलो, तो यही माई के पास मैं भी बैठ जाती हूँ। क्या बोल माई? माई, ये माई पानी पी का, पानी पियाओ। हाँ मम्मा, माई को नहीं उठाओ, लगल ले। मैं भी यहीं बाहर ही लेटती हूँ। तुम्हारे यहाँ ना मतलब चारों तरफ से बंद है, ऐसे गांव के लोग, मतलब ये गली वाला घर नहीं है, तो लेट भी सकते हैं यहाँ चारपाई पे। ठीक लगता है। शादी के पहले भी मैं हम लोग बहुत लेटते थे बाहर। अभी कोई है नहीं, कोई आदमी यहाँ नहीं है, तो कोई नहीं, कोई रहता है अगर बारी तो ठीक है। माई देख रही को माई, उतरो उतरो उतरो, देखो दादी ठीक है ना हो माई। एक बार डर लगा था आज। माई, मैं बाद में बात करती हूँ। और यहाँ बाबू की अपनी मस्ती चल रही है। तो इस गाड़ी को 1-2 दिन चलाया, उसके बाद इस गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए। खाना खा रही थी ना, पर माई को ऐसे देख के ना खाना खाने का मेरा मन नहीं किया, थोड़ा सा खाया फिर चली आई। और नहीं, इतनी घबराहट सी हो रही है ना कि ना नीचे खड़ा होने का मन कर रहा है। तो लगा कि चलो थोड़ी देर छत पे ही टहल लेती हूँ, धूप तो लगी रही है। तो बाबू भी छत पे ही है, सब लोग हैं, तो लगा चलो मैं भी चलती हूँ। क्या हुआ? इधर आओ। हाँ, आराम से आराम। मामा ये देखो, ये देखो। अरे वाह, ये किसने बांध दिया? ये आ? किसने? किसने? कौन सी मौसी है वो? प्रियंका मौसी ने बांधा। ते पगड़ी बांध के घूम रहे हैं। पापा भी घर पे नहीं है, और माई की तबीयत जब ज़्यादा गड़बड़ होती है ना तो बहुत डर लगती है। देखो कब तक आते हैं पापा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। धूप भी लग रही है, छत पे सोची थोड़ी देर टहल लूँ, तो यहाँ भी धूप लग रही है। इतनी खुशी खुशी आओ मायके मायके जा रही हूँ मायके, पर यहाँ ना इतनी परेशानी देख के ना, उसकी माई की हालत देख के, उसकी वजह से सब लोग बहुत परेशान है, कोई आदमी सो भी नहीं पाता। तो देख देख के ना और जी घबराता है और बुरा भी लगता है। मैं नीचे चलती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही है। और माई को देखने के लिए ना तो लोग आते रहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग दिन भर आते रहते हैं। तो ये एक दादी है बगल की, वो भी बैठी थी, मम्मी भी बैठी है, सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। मतलब लगता है ना कि किसी के घर में अगर ऐसी हालत हो तो मतलब पूरा परिवार एकदम हो जाता है,
कुछ समझ में ही नहीं आता किसी को क्या करना है, तो इसलिए मैं भी बैठी थी। और ये देखिए पापा भी आ गए मेरे बाज़ार से। तो पापा का दिन भर का आना जाना लगा रहता है, सुबह चले जाते हैं, फिर जब कोई काम मतलब नहीं होता है या दोपहर में खाना खाने आते हैं तो बहुत सारा काम उनकी जिम्मे होता है ना, तो वो उनका मतलब ऐसे ही चलता रहता है। और खुशबू भी गई थी मार्केट, तो वो भी आ गई पापा के साथ ही, पापा के साथ गई भी थी। और यहाँ पापा लेके आए थे सब्जियाँ सारी, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो पापा की आदत है जब भी मतलब उनको जितनी बार भी वो आते हैं ना कुछ उनके पास होता ही है, उनकी डिग्गी में सामान होता है, क्योंकि बड़ा परिवार है तो सब्जियाँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती हैं। इस वजह से पापा जितनी बार भी आते हैं ना कुछ उनकी डिग्गी में होता ही होता है सामान। तो यहाँ मैं सारी सब्जियाँ निकाल लेती हूँ। मैंने कहा था कि कलौंजी वाला बैगन ले आइएगा, तो पापा वो भी लेके आए हैं। और बाबू देखिए अपनी बढ़िया नाना की गाड़ी पर एंजॉय कर रहा है। तो ये पापा की मेरे बहुत पुरानी गाड़ी है, अभी तक इसको रखा हुआ है इन्होंने। ये मैंने पर्स मंगवाया है, खुशबू से गई थी मार्केट तो अपने लहंगे का सेट सब कुछ मैंने खरीद दिया था, पर पर्स रह गया था। जैसा लहंगा होना वैसा होना चाहिए, और बहुत प्यारा लेके आई है सच में यार, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी चेन इसमें, हाँ ये वाली चेन भी है इसमें बंधा हुआ है, अच्छा लगता है ना साइड में लटकाने में। ऐसा पर्स लहंगे वहीं के साथ ऐसा ही अच्छा लगता है, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। कितने का है ये? 300 का। हाँ 300 का ही है, इतना सुंदर पर्स। और पर्स तो बहुत सारे मेरे पास तो पहले से ही, लेकिन लहंगे के लिए उसके हिसाब से चाहिए होता है। तो ये आ गया मेरा पर्स भी। छोटी सी खरीदारी कर ली मैंने नहीं की, मतलब खुशबू से मंगवाया मैंने। तो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जब मैं पूरा तैयार हो जाऊंगी, ये पर्स ले लूँगी, तब फुल वीडियो में देवर की शादी में आपको देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर पर्स है। और मेरे दरवाजे पर ना पारिजात का पेड़ है, तो उसका फूल पेड़ में तो वैसे भी नहीं टिकता, आप लोगों को तो पता ही है। तो मम्मी सुबह यहाँ बहुत सफाई अच्छे से कर देती है कि सारे फूल अच्छे से बीन लिए जाते हैं, वहीं भगवान को चढ़ते हैं। तो ये फूल ना ऐसा होता है कि ये नीचे गिरने के बाद भी उठाने पर इसमें कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि रात में ही ये खिलता है और रात में ही पूरा एकदम ज़मीन पे गिर जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो सारा फूल मम्मी ने उठा लिया था, पर एक ये जो पेड़ में अटके रहते हैं वो गिरते रहते हैं। तो बाबू को भी बहुत मज़ा आ रही थी उसको उठाने में, तो वही बिन बिन के वो टोकरी में रख रहा है। शाम हो गई है, 5 बज रहे होंगे ना मम्मी, 5 बजे था ना, 5 बज रहे हैं। मैं छत पे आ गई थी टहलने के लिए, और मैं मेरी मम्मी को दिखाऊं तो मम्मी क्या कर रही थी। तो मम्मी की मेरी आदत है, जो भी सब्जियों की बहुत शौकीन है, तो जो भी सब्जी लगाती है ना तो नीचे से रस्सी बांध के उसको ऊपर तक करती है। फिर जब ऊपर आ जाएगी तो उसका एक जो होता है नरगा बोलते हैं उसको मतलब फंसाती रहेगी कि हाँ सब्जियां छत पे आ जाएं। तो मम्मी की वजह से मेरे यहाँ जितनी भी सब्जियां होती है ना, सब मम्मी की वजह से ही होती हैं। और ये है मेरी माँ, देखिए ये ना बहुत वर्ल्ड बेस्ट माँ है, बहुत अच्छी है। और मेरी मम्मी की एक भी बाल अभी तक सफ़ेद नहीं हुई है। सबसे अच्छी वाली बात ये है, आप लोग यकीन नहीं करोगे, एक भी बाल मेरी माँ के सफ़ेद नहीं हुए हैं अभी तक। नहीं तो आजकल कितनी कम एज में लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और मम्मी की वजह से ही हम लोगों का भी है ऐसा कि किसी के बाल किसी भाई बहन के सफ़ेद नहीं हुए हैं अभी तक। काहे के बाल सफ़ेद हुई? हाँ हमारी मम्मी को ही पड़ा है। तो ये हमारी माता जी हैं, आप लोग मिल लो इनसे, बहुत ज़्यादा अच्छी है ये, सबकी बातें सुनती है। पापा कितनी सारी बातें इसको रोज़ सुना देते हैं, पर फिर मम्मी मेरी ना कुछ भी नहीं बोलती है, बस हंसती है बेचारी। बहुत सीधी, बहुत अच्छी है, सबका बहुत ध्यान रखती है, पूरे घर का, बुआ लोगों का, चाची का, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं ना कि पूरा घर मेरी मम्मी की वजह से ही बस चल रहा है। क्योंकि ऐसा होना ना, ऐसा हर कोई नहीं होता है जो इतना परिवार को लेके चले। तो ये अपनी सब्जियों में लगी हुई है और मैं छत पे टहल रही हूँ। चलो यहीं पे लगता है कि अब वीडियो का एंड भी कर दूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मैं मिलूँगी कल एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।